हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है 3 महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन आर्टिकल्स को आज के इस वीडियो में हम लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा जो आर्टिकल है वो है चंद्रयान 3 पर। चंद्रयान 3 हमारे करंट टाइम का है और सबसे ज़्यादा आर्टिकल जो करंट न्यूज़ होती है उस पर बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो चंद्रयान 3 हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आएगा, जरूर इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल। तो देख सकते हैं आप, ये है हमारा चंद्रयान 3 आर्टिकल। ठीक, लिखना कैसे है? चंद्रयान 3। ठीक, जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, इंडिया 3rd मून मिशन ऑपरेटेड बाय इसरो। वो क्या है? हमारे जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, उसका तीसरा चंद्रयान मिशन है जिसको किसने ऑपरेट किया है, जिसकी को खोजबीन करने के लिए हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको क्या बोला जाता है? इसरो। ठीक, ये जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन है, ये हमारे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्रयान 3, तीसरा चांद पर भेजा जाने वाला, चांद पर खोजबीन करने के लिए भेजा जाने वाला तीसरा महत्वपूर्ण चंद्र मिशन है। ठीक, जिसको किसने ऑपरेट किया है, किसके द्वारा भेजा गया था? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा भेजा गया हमारा चंद्रयान 3 इंडिया का तीसरा मिशन है। ठीक, जो कि किस लिए गया था? चांद पर खोजबीन करने के लिए गया था। ठीक, आगे कैसे लिखना है? द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो का फुल फॉर्म ही होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक, तो लिखना कैसे है? द इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड द चंद्रयान 3 मिशन एट 2:35 PM ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धावन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा ऑन आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने क्या किया है? एक हैज सक्सेसफुली लॉन्च। ठीक है, उसने क्या किया है? 14 जुलाई, ठीक, 14 जुलाई एट 2:35 PM हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने क्या किया? 14 जुलाई 2023 को, ठीक है, 2:35 पर हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने क्या किया है? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धावन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है, ये जो सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र है, उससे क्या किया है? चंद्रयान 3 मिशन को, ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, चंद्रयान 3 मिशन को क्या किया है? सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, उसने क्या किया है? सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। किसको? चंद्रयान 3 मिशन को। कितने समय? 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर। कहाँ से किया था? हमारे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धावन अंतरिक्ष केंद्र से क्या किया था? चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। कब? 14 जुलाई 2023 को 2:35 PM पे। ठीक है, आगे आपको कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। अब हमारे चंद्रयान 3 में था क्या क्या? ठीक, चंद्रयान 3, हमारा जो चंद्रयान 3 था, लैंडर विक्रम सक्सेसफुली लैंडेड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक, हमारा जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर था विक्रम, उसका क्या नाम था? चंद्रयान 3 के जो लैंडर था उसका नाम विक्रम था। ठीक, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था, जो कि सक्सेसफुली लैंडेड, जिसने क्या किया? सफलतापूर्वक लैंड किया। कहाँ पर? साउथ पोल ऑफ द मून। ठीक, चंद्रमा के साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक हमारा जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, उसने क्या किया? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरा, लैंड किया। ठीक है, सफलतापूर्वक वो उतर पाया। ठीक, कहाँ पे? चंद्रमा के साउथ पोल पे। ठीक, आगे कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। आगे लिखना है द मिशन कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 65 करोड़ रुपीज। ठीक है, हमारे जो ये मिशन का जो लगभग लागत आई है, इस मिशन की जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसकी जो लगभग लागत आई है वो कितनी है? 615 करोड़ रुपए। कितनी है? लगभग 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 3 को हमारे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाले जो हमारा संस्थान है, सतीश धावन स्पेस सेंटर, उसमें इसकी लागत कितनी आई है? लगभग 615 करोड़ रुपए की लागत आई है चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री, हमारा जो भारत देश है वो एक पहला
पहला ऐसा देश बन चुका है, हमारा जो भारत देश है वो पहला ऐसा देश बन चुका है हु सक्सेसफुली लैंड, जिसने क्या किया है, सफलतापूर्वक लैंड किया है ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उसने क्या किया है, सफलतापूर्वक लैंड करके, ठीक, हमारा जो चंद्रयान 3 है उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर इंडिया पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन चुका है। ठीक है, उसने क्या किया, इंडिया हमारे पूरे विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक लैंड करवाया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, इंडिया की प्रसिद्धि विश्व में पहले नंबर पर हो गई है इस चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने से। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। इंडिया हैज मेड अ न्यू हिस्ट्री। ठीक, इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने एक नया इतिहास रच दिया है, किसमें, इन अ स्पेस साइंस। ठीक है, स्पेस साइंस यानी अंतरिक्ष विज्ञान में, अंतरिक्ष विज्ञान में इंडिया, हमारे भारत देश ने क्या किया है, एक नया इतिहास रच दिया है। हमारा जो इंडिया है उसने क्या किया है, विश्व के इतिहास में, विश्व के अंतरिक्ष विज्ञान में एक नया इतिहास रच दिया है अपना चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतार कर। ठीक है, आगे कैसे लिखना है, द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 को उतारने का मेन पर्पज क्या था, ठीक, मुख्य उद्देश्य क्या था। द मेन पर्पज ऑफ चंद्रयान 3 इज टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। ठीक है, चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य क्या था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का, कि वो ये कंफर्म कर सके प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस ऑन द मून। ठीक है, कि चंद्रमा में पानी की और बर्फ की मौजूदगी कितनी है चंद्रमा पर, इसकी पुष्टि करना ही हमारे चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक, आगे कैसे लिखना है, ऑल कंट्रीमेन आर प्राउड ऑफ सक्सेस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ऑल कंट्रीमेन आर प्राउड ऑफ सक्सेस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, हमारे सभी देशवासियों के चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने में सभी देशवासियों को क्या है, गर्व है हमारे भारत देश पर। ठीक है, हमारे सभी देशवासियों को हमारे देश की सफलता पर क्या है, गर्व है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, चंद्रयान 3 पर आर्टिकल लिखना है। आई होप आपको चंद्रयान 3 पर आर्टिकल लिखना समझ में आया। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा है। हमारा अगला आर्टिकल है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी सेफ्टी को लेकर इंडिया का प्रारूप कैसा है, इस पर हमें क्या करना है, एक आर्टिकल लिखना है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। इट इज ट्रू दैट वुमेन इन इंडिया आर गिवन अ प्लेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन द इंडियन सोसाइटी। ठीक है, यह सच है, इट इज ट्रू, यह सच है दैट वुमेन इन इंडिया, की हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं, ठीक, यह सच है कि ये जो हमारे देश की भारतीय महिलाएं हैं, आर गिवन अ प्लेस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इन द इंडियन सोसाइटी, हमारे भारतीय समाज में, हमारी जो भारत की जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें भारतीय महिलाओं को माता लक्ष्मी का स्थान प्राप्त है। ये सच है कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनको हमारे इंडियन समाज ने, भारतीय समाज ने क्या किया है, माता लक्ष्मी का स्थान दिया हुआ है। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। हाउएवर, ठीक, वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन इंडिया, हम ये नहीं नकार सकते हैं। ठीक है, हालांकि वी आल्सो कैन नॉट इग्नोर, हम यह नज़रअंदाज नहीं कर सकते द निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ वुमेन्स पोजीशन इन इंडिया, की हमारे भारत में महिलाओं की स्थिति का नकारात्मक पहलू को भी हम अंदाज नहीं कर सकते। हमारे भारत में जो महिलाओं की स्थिति है उसके हम नकारात्मक पहलू को भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये सच है कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनको हमारे इंडियन समाज में, भारतीय समाज में गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पदवी प्राप्त है, परंतु हम हालांकि ये नहीं, हम ये इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, इस स्थिति को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारी जो भारतीय महिलाओं की स्थिति है उसके नकारात्मक पहलू को भी हम क्या कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे कैसे लिखना है। इन द वेदास वुमेन आर ग्लोरीफाइड, इन द वेदास वुमेन आर ग्लोरीफाइड एस मदर। ठीक है, वेदों में भी कहा गया है, वेदों में भी नारी को माँ का स्थान दिया गया है। इन द वेदास, ठीक है, वेदों में भी जो हमारी वुमेन है, महिलाएं हैं, भारतीय महिलाएं हैं, आर ग्लोरीफाइड एस मदर, उन्हें माँ का स्थान प्राप्त
भारतीय महिलाओं को माँ का स्थान दिया है। हु इज़ द क्रिएटर ऑफ लाइफ, और वही क्या है, हमारे जो जन्मदात्री है, वही क्या है, जन्मदात्री है और जीवन की निर्माता है। ठीक है, हर किसी के जीवन की निर्माता हमारी भारत की महिलाएं हैं, और वेदों में भी हमारी भारतीय महिलाओं को क्या किया गया है, माँ की पदवी प्राप्त है, क्योंकि वो क्या है, हमारे जीवन की निर्माता है। बट टुडे एवरी डे एवरी मिनट सम वुमेन्स आर गेटिंग हैरेस्ड, मोलेटाइज्ड एंड वायलेटेड एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, बट टुडे, लेकिन आज, एवरी डे, प्रतिदिन, एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट, सम वुमेन, कुछ महिलाओं के साथ, आर गेटिंग हैरेस्ड, मोलेटाइज्ड एंड वायलेटेड एट वेरियस प्लेसेस। ठीक है, कहा क्या जा रहा है, लेकिन आज का हमारा जो समाज है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है प्रतिदिन, लेकिन आज प्रतिदिन प्रत्येक मिनट कुछ महिलाओं के साथ, हर जगह, ठीक है, कुछ महिलाओं के साथ आर गेटिंग, वो क्या करती है, सामना करती, हैरेस्ड, मोलेटाइजेस, ठीक है, उत्पीड़न का, ना जाने कितनी महिलाएं क्या करती हैं, उत्पीड़न का और छेड़छाड़ का शिकार हो रही हैं। काफ़ी सारे क्या हो रहे हैं, काफ़ी सारे स्थानों पर हमारी जो भारत की महिलाएं हैं प्रतिदिन, प्रति मिनट, ठीक है, और प्रत्येक दिन जो हमारे भारत की महिलाएं हैं, कुछ महिलाएं, सम वुमेन, कुछ महिलाएं हैं, वो भी उन्हें क्या करना पड़ रहा है, महिला उत्पीड़न का, छेड़छाड़ का सामना पड़ रहा है कुछ वेरियस स्थानों पर, कुछ स्थानों पर भी उन्हें क्या होना पड़ रहा है, छेड़छाड़ का और मोलेटाइज्ड महिला उत्पीड़न का शिकार हो, मतलब उनका शिकार हो रहा है। ठीक है, पूरे देश में। ठीक, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। आगे आपको लिखना है ऑल ओवर द कंट्री स्ट्रीट्स, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री वेरियस प्लेसेस, यहाँ पे क्या है, ऑल ओवर कंट्री, ठीक है, पूरे देश में हमारे जो भारत की महिलाएं, उन्हें भी महिला उत्पीड़न और छेड़छाड़ का शिकार होना पड़ रहा है। ठीक है, स्ट्रीट, पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ETC हैव बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स। ठीक है, स्ट्रीट्स यानी कुछ विभिन्न स्थानों में, पब्लिक प्लेसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी क्या हो रहा है, सड़कों पे, स्ट्रीट यानी सड़कों पे, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थानों पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सार्वजनिक परिवहन में, ETC इत्यादि हैव बीन द टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स। ठीक है, हमारी भारतीय महिलाओं को शिकार होना पड़ रहा है सड़कों, चाहे वो सड़क हो, सार्वजनिक स्थान हो, सार्वजनिक परिवहन हो, इत्यादि में भी हमारी भारतीय महिलाओं को क्या करना पड़ रहा है, उत्पीड़न का और शिकारियों का सामना करना पड़ रहा है, टेरिटरी ऑफ वुमेन हंटर्स। ठीक है, उन शिकारियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे कैसे लिखना है, वी कैन नॉट से that women are safe in India by seeing the last few years crime against women। ठीक है, we cannot say, हम यह नहीं कह सकते, हम यह नहीं कह सकते द वुमेन आर सेफ, कि हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं वो सेफ हैं इन इंडिया, हमारे भारत देश में। हम ये नहीं कह सकते हैं दैट वुमेन आर सेफ इन इंडिया, कि हमारे भारत में जो भारत की जो महिलाएं हैं वो हमारे इंडिया में, भारत में सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित है। बाय सीइंग, क्योंकि हमने अभी तक क्या देखा है, द लास्ट फ्यू ईयर्स, ठीक है, हमने पिछले कुछ वर्षों में, फ्यू ईयर्स क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, भारतीय महिलाओं की, हमने पिछले कुछ वर्षों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध देखकर हम यह नहीं कह सकते कि भारत में महिलाएं आमतौर पर सुरक्षित हैं। ठीक, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जो क्राइम सामने आए हैं, जो अपराध सामने आए हैं क्राइम के, उससे हम ये नहीं कह सकते हमारे भारत में जो हमारी भारतीय महिलाएं हैं वो सेफ है, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। वुमेन जनरली फील फ्राइटेंटेड वाइल गोइंग अलोन आउटसाइड टू होम। ठीक है, हमारी जो भारतीय महिलाएं हैं उनको ज़्यादातर, जनरली, आमतौर पर, ठीक है, महिलाओं को घर से अकेले जाते समय, ठीक है, वाइल गोइंग अलोन आउटसाइड एट होम, ठीक है, हमारी जो भारत की महिलाएं हैं उन्हें आमतौर पर घर से अकेले बाहर जाने में क्या होता है, डर का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, जब कोई आदमी जाता है तो उसे डर का सामना नहीं करना पड़ता, परंतु जब एक औरत घर से निकलती है तो उसे क्या करना पड़ता है, डर के जाना पड़ता है, डर का सामना करते हुए जाना पड़ता है कि रास्ते में पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ वेरी सैड, ये बहुत ही दुख की बात है, that women citizens are living the fear all time। ठीक है,
ठीक है, ये बहुत ही दुख की बात है कि जो हमारी महिला नागरिक है, ठीक है, हमारी जो महिला नागरिक हैं उन्हें वो हर समय क्या हो रही है, डर में जी रहे, फियर ऑल टाइम। ठीक है, हर समय वो डर में उन्हें भारत में जीना पड़ रहा है। ये बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। अ ह्यूज परसेंट ऑफ वुमेन, ठीक है, उनका क्या है, जो महिलाओं का एक बहुत ही परसेंटेज वुमेन have no faith in law and order। ठीक है, a huge percent of women have no faith in law and order। ठीक है, महिलाओं का एक बड़ा तबका है, a huge percentage of women, ठीक है, महिलाओं का एक बड़ा तबका have no faith in Indian law and order। ठीक है, वो क्या करता है, भारत के कानून व्यवस्था पर उन्हें कोई भी भरोसा नहीं है। ठीक है, महिलाओं का एक बहुत ही बड़ा प्रतिशत है जिसको कानून और व्यवस्था पर 1% भी भरोसा नहीं है। ठीक है, आगे देख लीजिए। देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन सेफ्टी सो दे कैन आल्सो ग्रो इक्वली लाइक मेन इन अवर कंट्री। ठीक है, देयर इज एन अर्जेंट नीड टू अंडरस्टैंड, हमें यह क्या करना चाहिए, हमें अपने महिलाओं की सुरक्षा की इस समस्या को हल करने के लिए क्या करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। ठीक है, यही कहा जा रहा है, देयर इज अर्जेंट नीड। ठीक है, हमें यह समझने की, जल्द से जल्द हमें ये क्या करना है, समझने की आवश्यकता है। नीड टू अंडरस्टैंड, हमें यह समझने की आवश्यकता एंड सॉल्व, और क्या करना है, सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान करना होगा, ऑफ वुमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, सो दे कैन आल्सो ग्रो इक्वली लाइक मैन इन आवर कंट्री। ठीक है, तभी क्या होगा, हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो एक आदमी की तरह ही खुलकर ग्रो कर पाएंगी, जी पाएंगी और उसके समान हो पाएंगी। ठीक है, तो ये था आर्टिकल वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल कौन सा है और हम उसको कैसे लिख पाएंगे। हमारा अगला आर्टिकल है स्वच्छ भारत अभियान पर एक आर्टिकल लिखे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ज्यादातर हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो लिखना कैसे है वो देख लीजिए। 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीन लाइन्स। ठीक है, एक कदम स्वच्छता की ओर। ठीक है, 1 स्टेप टूवर्ड्स क्लीन लाइन्स। ठीक है, लिखना कैसे है, स्वच्छ भारत अभियान। ये जो स्वच्छ भारत अभियान वाला मिशन है इज अ कैंपेन विच वॉज स्टार्टेड बाय आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ऑन 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, इसको किसने, ये जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, इस जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, उसको किसने स्टार्ट किया, आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर, कब शुरू किया था, 2 अक्टूबर को क्या होता है, गांधी जी के जन्मदिन पर हमारे जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। ठीक, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। द एम ऑफ दिस कैंपेन, ठीक है, इस जो अभियान है टू क्लीन इंडिया, इस अभियान का, ठीक, ये जो हमारा स्वच्छ भारत अभियान है, इस अभियान का उद्देश्य हमारे भारत देश को स्वच्छ बनाना है। द एम ऑफ दिस कैंपेन, हमारे ये जो स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य है टू क्लीन इंडिया, हमारे भारत को स्वच्छ बनाना ही इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। आगे कैसे लिखना है, आवर हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, नॉमिनेटेड द फेमस पर्सनैलिटीज, ठीक है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध हस्तियों को इसमें नामांकित किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें प्रसिद्ध हस्तियों को क्या किया है, नामांकित किया है। ठीक है, मेनी पीपल हैव ज्वाइंड दिस कैंपेन, ठीक है, काफी सारे लोग इस अभियान में जुड़े थे। ठीक है, काफी सारे लोग इस स्वच्छ भारत अभियान में जुड़े थे, चाहे जिस तबके से आते हो, काफी सारे लोग इस अभियान में जुड़े थे। ठीक, अंडर स्वच्छ भारत मिशन मिलियंस ऑफ टॉयलेट, ठीक, स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीणों को क्या मिला था, मिलियंस ऑफ टॉयलेट, ठीक है, मिलियन की संख्या में टॉयलेट यानी शौचालय प्रोवाइड किए गए थे, बिंग बिल्ट इन द रूरल एरियाज। ठीक है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो शामिल हुए लोग हैं उसमें क्या किया था, ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालय बनवाए थे और बनवाए जा रहे थे। ठीक है, इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलियंस ऑफ टॉयलेट, लाखों
जो शौचालय हैं being built of the rural areas, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को लाखों की संख्या में शौचालय क्या किए थे, स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाए थे और बनवाए अब भी जा रहे हैं। ठीक है, आगे कैसे लिखना है, इट इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेप फॉर द वुमेन ऑफ रूरल areas as they do not need to go out in open space of defecation। ठीक है, it is a revolutionary, ठीक है, ये ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए रिवोल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी स्टेप, ठीक है, एक क्रांतिकारी कदम था। इट इज अ रिवोल्यूशनरी स्टेप, एक क्रांतिकारी कदम था फॉर द वुमेन ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए यह एक क्रांतिकारी कदम था, द वुमेन ऑफ रूरल एरियाज, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए, एज दे डू नॉट नीड टू गो आउट इन ओपन स्पेस ऑफ डिफिकेशन, ठीक है, ताकि उन्हें खुले में शौच के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, यह एक क्रांतिकारी कदम था हमारे भारत की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए एक क्रांतिकारी कदम था कि हमारे जो भारत की महिलाएं हैं उन्हें शौच के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसीलिए इस अभियान को चलाया गया था और लाखों की संख्या में शौचालय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनवाए थे। ठीक, और उनका काम अभी तक जारी भी चल रहा है। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लेते हैं। आगे आपको लिखना है इट इज अ लॉन्च, ठीक है, ये क्या किया गया, लॉन्च किया गया एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन टू मेक दिस कंट्री अ स्वच्छ कंट्री। ठीक है, इस अभियान के तहत, ठीक, इस अभियान के तहत क्या किया गया था, हैज लॉन्च्ड, इसे लॉन्च किया गया एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जिम्मेदारी के रूप में, एंड एवरी सिटीजन, प्रत्येक जो भारतीय नागरिक है उसको जिम्मेदारी के तहत क्या किया गया था, इस अभियान को, स्वच्छ भारत अभियान को क्या किया गया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी के तौर पर लॉन्च किया गया था। टू मेक, किसके लिए, दिस कंट्री अ स्वच्छ कंट्री, हमारे भारत को एक स्वच्छ कंट्री बनाने के लिए, देश बनाने के लिए एक जिम्मेदारी के तौर पर इस स्वच्छ भारत अभियान को क्या किया गया था, प्रत्येक नागरिक की इसमें जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने भारत, जो हमारा भारत देश है उसको स्वच्छ बनाने के अभियान में काम करे और जिससे हमारा भारत देश क्या हो जाए, स्वच्छ भारत बन पाए। ठीक, आगे कैसे लिखना है, द कैंपेन हैज इंटिएटेड पीपुल ग्लोबली टुवर्ड्स द क्लीन लाइन्स। ठीक है, ये जो अभियान था इसका उद्देश्य क्या था, इस कैंपेन का उद्देश्य था हैज इंटिएटेड द ग्लोबली टुवर्ड द क्लीन लाइन्स। ठीक है, इस अभियान में विश्व स्तर पर लोगों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया गया है। ठीक है, विश्व स्तर पर लोगों को स्वच्छता के प्रति क्या किया गया है, प्रेरित किया गया है, ताकि लोग क्या करें, अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी वो भी देखेंगे। ठीक है, इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर ज्वाइनिंग दिस क्लीन इंडिया कैंपेन वेरी एक्टिवली विथ ग्रेट फर्वर एंड जॉय। ठीक है, जो भारत के जो टीचर थे, अध्यापक लोग थे, एंड स्टूडेंट्स, ठीक है, भारतीय जो विद्यार्थी थे, हमारे जो भारत के जो विद्यार्थी थे और जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, ऑफ द स्कूल आर ज्वाइनिंग, उन्होंने भी क्या किया है, पूरे स्कूल के का जो स्टाफ था वो तक इस अभियान में क्या हुआ है, शामिल हुआ है, दिस क्लीन इंडिया कैंपेन। ठीक है, इस स्वच्छ भारत अभियान में बड़े तबके में जो स्कूल के शिक्षक हैं और छात्र भी, ठीक, विथ ग्रेट फेवर एंड जॉय। ठीक है, बड़े ही उत्साह के साथ, ठीक, बड़े ही उत्साह के साथ और आनंद के साथ, खुशी में के साथ इस स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से शामिल थे स्कूल के, चाहे वो शिक्षक रहे हों चाहे वो छात्र रहे हों, वो बड़े ही उत्साह और खुशी के साथ इस स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रहे हैं और सक्रिय रूप से काम किया है जिससे हमारा भारत साफ हो सके। ठीक है, आगे कैसे लिखना है वो देख लीजिए। ठीक है, अंडर दिस कैंपेन, ठीक है, इस अभियान के तहत अनदर क्लीन लाइन्स इनिशिएटिव हैज बीन स्टार्टेड बाय द यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इन मार्च 2017। ठीक है, इस अभियान के तहत हमारे जो यूपी के, हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, ठीक है, उन्होंने मार्च 2017 में, ठीक है, हमारे इस अभियान के तहत हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने 2017 में इसके लिए, इस स्वच्छता अभियान के लिए एक पहल शुरू की थी। कौन सी वो पहल थी
उसको देख लेते हैं। ठीक है, हमारे जो इस अभियान के तहत, अंडर दिस कैंपेन, इस अभियान के तहत अनदर क्लीन लाइन्स इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड। स्वच्छ भारत अभियान के तहत हमारे जो उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मार्च 2017 में इसकी पहल की। ठीक, ही हैज़ बैंड चेविंग पान। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो खाने वाला गुटखा है, ठीक, जो मसाले होते हैं, जैसे आपका कमला पसंद हो गया ये सब, तो इन्होंने क्या किया, चेविंग पान, गुटखे पे बैन लगाया, पान गुटखा एंड अनदर तम्बाकू प्रोडक्ट्स इन गवर्नमेंट ऑफिस ऑल ओवर यूपी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो क्या है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकारी जितने भी सारे सरकारी ऑफिसेस हैं, उन्होंने उसमें गुटखा खाना और तम्बाकू के जितने भी प्रोडक्ट हैं उन पर क्या किया, बैन लगाया कि सरकारी ऑफिसों में अपना इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो लोग करते भी हैं उन पर भी बैन लगाया और जुर्माना भी उनके ऊपर लगा था। ठीक है, तो ये था हमारा स्वच्छ भारत अभियान पर आर्टिकल। ठीक, तो इस प्रकार से आपको स्वच्छ भारत अभियान पे आर्टिकल लिखना है। ठीक है, आई होप आपको हमारे तीनों आर्टिकल अच्छी तरह से समझ में आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।